नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा साझा होती है अफगानिस्तान के साथ। और भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जो भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। और जो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य है उसको हम कहते हैं डूरन रेखा। और जब हम मैप पे देखते हैं तो समुद्र के पार हमें भारत के दो पड़ोसी देश देखने को मिलते हैं। पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। अगर हम मैप की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाना चाहें तो इधर बना देते हैं। ये आपका ऐसा ही हमारा प्यारा भारत दिखता है कुछ मैप पे। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। तो जब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिखेगा क्या? ये आपको श्रीलंका दिखेगा। ठीक है, ये आपका हो गया श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ आपको बे ऑफ बंगाल, ये BOB नहीं है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये होता है पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, और इधर आपको दिखेगा ये आपको यहाँ पे ये है क्या? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये हो गया आपका मन्नार की खाड़ी। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं हम भारत का भौतिक स्वरूप, अर्थात भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जब हम बात करते हैं भारत के भौतिक स्वरूप की, तो हम जानते हैं कि उत्तर एवं उत्तर पूर्व का, उत्तर पूर्व में क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे ये आपको हिमालय पड़ता है, ये नेपाल में। ठीक है, और ये तो आपको पूरा हो गया उत्तर, ये और ये इधर हो गया उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के ही साथ जो लगा हुआ है। ठीक है, और फिर आता है उत्तर का मैदान, ये आपके पड़ते हैं उत्तर के मैदान, ये 2 नंबर। और फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, ये है आपका 3 नंबर, ये आपका दिखता है प्रायद्वीपीय पठार। और फिर होते हैं तटीय मैदान, ये आपका देखिए पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, और इधर हो गया ये पूर्वी घाट। तो ये इधर का ये लगा हुआ भाग और ये इधर का लगा हुआ भाग, ये दोनों कहलाते हैं तटीय मैदान। और जब अब हम बात करते हैं द्वीपीय समूहों की, तो आपको इधर दिखेगा यहाँ पे लक्षद्वीप, ये द्वीप है भारतीय। और इधर आपको बे ऑफ बंगाल में दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत के मुख्य 2 द्वीपीय समूह कौन कौन से हैं? एक तो है, पहला देखिए, पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ये आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है हमारे प्यारे भारत का मैप। अरे ये वाली रेखा मत समझ लेना, क्योंकि ये कौन सा है? ये है नेपाल। ठीक है, ये हमको अब भारत का नक्शा दिख रहा है। तो सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे उत्तर में पामीर ग्रंथि है। ठीक है, जो भारत से अलग है। और उसके बाद इधर देखिए, ये जो हिमालय पर्वत है उसकी श्रेणियाँ कैसे शुरू होती है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर है पीर पंजाल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इधर आप पाकिस्तान के पास पीर है। ठीक है, और इसको याद कर सकते हैं आप कलेजा करके, कलेजा। सबसे पहले होगी काराकोरम। ठीक है, फिर ला से हो गई लद्दाख। ठीक,
और फिर जा से हो गई जास्कर। ये आपकी पर्वत श्रेणियाँ हो गई। और सबसे उत्तर में आपको दिखेगा नंगा पर्वत, सबसे उत्तर में आपको है दिखेगा नंगा पर्वत। और फिर उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमको दिखता है पीर पंजाल श्रेणी, ये दिखती है, ठीक। और अगर हम जब अब कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं, कैलाश श्रेणी सबसे पिछले भाग में है, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अभी देखते हैं आगे। फिर इधर आपको ये दिखेगा शिपकीला दर्रा, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे पड़ेगा हिमालय पर्वत ये। और शिवालिक श्रेणी किधर पड़ती है? ये पड़ती है भारत में। जब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी की, तो यह भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, जो हम लोगों ने देखा। देखिए, जब भी हम मैप देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें क्या दिखता है? उत्तर, ठीक है, और सबसे नीचे होता है फिर दक्षिण, और दाएं तरफ आपका होगा पूर्व, और फिर बाएं तरफ होगा आपका पश्चिम, ठीक है, हमेशा याद रखना आप। तो क्या होता है, इससे मैप में आपको कंफ्यूजन नहीं होती। तो उत्तरी सीमा पर स्थित है, मतलब उत्तर में है, ठीक है। नवीन वलित पर्वत है। अगर आप पहाड़ों को देख रहे हैं तो इसको मतलब आप कभी मत ये समझ लेना कि जो आप जिस भूमि पे फिर मैदानी भागों में खड़े हैं वो नए हैं और पहाड़ पुराने हैं, लेकिन पहाड़ जो होते हैं वो नए होते हैं, क्योंकि देखिए प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही पहाड़ों का निर्माण होता है। तो मतलब यह है कि जब दो प्लेटें सबडक्शन होता, मतलब ये यहाँ पे जब प्लेटें टकराती हैं तभी इन्हीं से किसी पर्वत का निर्माण होता है। तो मतलब कि अभी भी इनका मतलब सब निर्माण हो रहा है, या फिर अभी भी पर्वत बना है, तो इसका मतलब अभी भी ये प्रक्रिया चल रही। तो ये क्या हुआ? ये नवीन हो गया, ठीक है। और जब बात करते हैं किसी समतल भूमि की, तो मतलब जो कभी पहाड़ या फिर पर्वत या फिर ऊंचा खाली जो भी कुछ रहा होगा वो अभी खत्म होकर क्षीण होकर क्या होगा? एक मैदान का रूप ले लेता है। तो इसीलिए जब पठार होते हैं, पठार सबसे पुरानी भूमि होती है, सबसे पुरानी भूमि होती है, और जो पर्वत होते हैं वो सबसे नवीन होते हैं। देखिए हिमालय का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है? इस सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक है। आपको दिखाते हैं, ये आपको दिख रही होगी सिंधु नदी, ये देखिए यहाँ से ये सिंधु नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी आपको इधर दिखेगी, यहाँ पे इधर आपको दिखेगी अरुणाचल प्रदेश के पास, वहाँ से वहाँ तक इसका विस्तार है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 2400 किलोमीटर। लंबाई की बात हो रही, ऊंचाई की नहीं। लंबाई की मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक पूरा है, ये हो गई इसकी लंबाई, जो कि कितनी? 2400 किलोमीटर। लंबाई इसकी कितनी हो गई? 2400 किलोमीटर। ये जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चौड़ाई इसकी कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी 150 किलोमीटर है।